आज की पहली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर। हरियाणा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले सभी दर्शकों को शुभ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी आज की बड़ी खबर जिस पर नजर बनी रहेगी, अपराध की राजधानी दिल्ली बनी है, आम आदमी पार्टी ने कहा है। ये दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और उसके बाद अगली जो बड़ी खबर रहेगी वो बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की मदद दी गई है, यानी केंद्र सरकार ने मदद पहुंचाई है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या राज्य हैं। ये तमाम बड़ी खबरें होंगी जिन पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर से, जो हरियाणा के चुनाव से संबंधित खबर है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, हरियाणा के रण का, यानी कल जो है, कल नहीं तो परसों वोटिंग होनी है। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं इन हरियाणा के चुनाव को जीतने के लिए। पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनएलडी हो या फिर जेजेपी हो या बाकी अन्य पार्टियां हों, जिसमें आम आदमी पार्टी भी प्रमुखता से निकलकर सामने आई है। तो आज भी सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंकी है, पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अमर सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये बड़ा अब यहां पर जो हेर फेर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी हवाओं और चुनाव फिजाओं के साथ ही राजनेता भी अपने द्वार खोलता है, राजनेता भी अपनी बागडोर को बदलता है और अपनी दिशा और दशा भी तय करता है अपने राजनीतिक सफर में। लेकिन नंबर क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दमखम लग रहा है। जातियों का खेला हरियाणा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और उस जातियों को खेले को कैसे पार पाया जाए, उसको कैसे समीकरण साधा जाए, ये भी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। ओबीसी समुदाय जो हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर में है, ओबीसी की तरफ से नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बनाया, यानी एक बहुत पंच यहां पर खेला, एक बहुत बड़ा कार्ड यहां पर ओबीसी की तरफ से खेला गया। हालांकि ओबीसी भी जातियों में बंटी हुई है, उसके बाद अन्य जातियां भी हैं जिनको साधने का प्रयास हो रहा है। चलिए, संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी पर जानकारी भी लेंगे संदीप से। इस वक्त हमारे साथ संदीप, लगातार हम हरियाणा के लेकर बातचीत कर रहे हैं और हरियाणा का जो रण है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, दिलचस्प हो चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के चुनाव भी इतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में यहां पर हवाएं बदली थी, 5-5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आ गई थी, वहां से अब कहीं ना कहीं जो विधानसभा के नंबर है वो उनमें भी खलबली होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए नंबर जो है लगातार किस ओर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से जो है गर्म हो चला है और आज का चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम 6 बजे। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी जान लगा दी। आज के दिन बड़े बड़े रोड शो हों चाहे फिर बड़े रैलियां हों, वो आज जो है हरियाणा में होने वाली हैं और शाम 6 बजे लास्ट जो है शोर शराबा, रैलियों का दौर सब थम जाएगा और फिर मतदाताओं को एक दिन का सोचने का समय मिलेगा कि अब मतदान किसको करना है। लेकिन ये जरूर है कि पूरी पार्टियां, राजनीति जो थी वो चरम सीमा तक पहुंची और समीकरण रोजाना हरियाणा में बदलते हुए नजर आए। चाहे फिर कोई सी पार्टी के नेता जो है एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना हो, चाहे फिर या मौजूदा उम्मीदवारों ने मौजूदा समय में पार्टी को छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस का दामन थामने का काम किया, तो समझ सकते हैं कि समीकरण किस तरह से बदले। जो अंदाजा जो है चाणक्य नहीं लगा पा रहे थे, जो राजनीति जो विश्लेषक होते हैं वो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन वो सब देखने को मिला। मौजूदा स्थिति की बात करूं तो 2 दिन पहले ही ऐसे कई प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी या अन्य दलों से जुड़े हुए थे वो कांग्रेस में जा मिले या फिर कोई ऐसे उम्मीदवार जो बीजेपी में जा मिले। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद से मौजूदा आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसने अपने पूरे समर्थकों के साथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। यानी कि पूरी तरह से चुनाव जो है बदलता हुआ भी नजर आया। अब स्थिति किस कैसे स्पष्ट हो पाएगी, किस ओर बढ़ रही है चुनावी समीकरण। जैसे जैसे हम इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, भारत, हमारा देश आधुनिक हो रहा है, तकनीकी रूप से हम सशक्त हो रहे हैं और जितनी हमारे पास तकनीक होगी उतनी हमारे पास जानकारियां होंगी। यानी आज सोशल मीडिया के जरिए हर आम लोगों के पास जानकारियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियों की हर जानकारी होती है, चाहे वो उनके मैनिफेस्टोज हों, उनके मुद्दे हों, उनके बयान हो, बयानबाजी, ये तमाम चीज़ें आम लोगों को पता होती हैं।
क्या अब धीरे धीरे ये मुश्किल हो चुका है लोगों को आंकना, लोगों का आकलन करना, लोगों के रुझानों को देखना कि आखिर लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं, किन मुद्दों की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तो जम्मू कश्मीर के अंदर साइलेंट वोटर्स के रूप में भारी मात्रा में लोग बाहर आए थे, जो बिल्कुल साइलेंट थे, जो बिल्कुल खामोश थे, जिन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया है कि हमारे सामने क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर हम वोट कर रहे हैं। क्या अब धीरे धीरे ये कर पाना मुश्किल हो रहा है? शीतल, देखिए बिल्कुल 100% बात है कि हाईटेक चुनाव होते जा रहे हैं और लोग सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी सेल काम करता है, चाहे मीडिया सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल हो, अखबार हो। देखिए सबसे बड़ी बात जो रैलियां होती हैं या फिर जो नेता होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, वो चुनाव प्रचार में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, लेकिन जो वोट करने वाले युवा होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो या नई जनरेशन जो हम 18 साल के जो नए बच्चे वोट डालेंगे, वो उन रैलियों में तो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कौन नेता कितना पावरफुल है या बिल्कुल। कौन किसकी नीतियां अच्छी होंगी। वो जब वोट करने निकलता है तो वो बता कर नहीं जाता है कि किसको वोट करेगा, और तब वो जब मोहर लगाता है तो एक नए समीकरण के साथ नई सरकार बनती है, या कहें कि जो हम सोच नहीं पाते हैं वो चीजें उठ जाती हैं। क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा 2014 के बाद बात की, तो हम कयास नहीं लगा पा रहे थे, बहुत ज्यादा राजनीतिक विशेषज्ञ फेल होते नजर आए कि आखिर ये कैसे हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतने बहुमत के साथ चुनाव जीती। और वही आग स्थिति जो है पंजाब में देखने को मिली, जहां लोकसभा चुनाव हम 4 सीटों के बाद जो है बीजेपी करती हुई नजर आई, 240 पर सिमट गई। तो बहुत ज्यादा साइलेंट वोटर जो निकलता है वोट करने के लिए, उसका कह पाना कि वो कहाँ चलेगा, किधर जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया है और ये तमाम चीजें जो बच्चे देख रहे होते हैं या नए जो जनरेशन है वो देख रही होती है, और वो ज्यादा लोगों के बीच नहीं होती है, वो ना रैलियों में जो है पार्ट लेती है, ना ही ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है, लेकिन वोट करने जरूर निकलती है। संदीप, ये सब आप जानकारी के लिए आप भी नजर बनाए।